Yes. Good morning, students. Good morning, sir. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी की क्लास में कल की क्लास हेडर और फूटर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे इसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो कल का कॉन्सेप्ट था वो किसी भी फ्रेम अथवा लेआउट जिसे हम लोग डिजाइन करते हैं उसमें किस तरह से हेडर क्रिएट करेंगे, किस तरह से फूटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यदि हमें नेविगेशन अर्थात एनएबी जिसे कि तो हम लोग मीनू बार के नाम से भी जानते हैं वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो कल तो ये दो पार्ट हो गए थे, हेडर क्रिएट करना, फूटर क्रिएट करना। आज की क्लास में हम लोग नेविगेशन अर्थात मीनू बार कैसे क्रिएट किया जाता है या मीनू कैसे क्रिएट किए जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या? दिख रही नो सर। सर। नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है? दिख रही है सर। किस ये नो कौन बोला है? फैजुल सिद्दीकी? फैजुल बोला था सर। दिखने हाँ, लगी। दिखने लगी ना फैजुल? हाँ चलो यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फूटर टैग देखा था। आज हम लोग देखेंगे HTML मीनू टैग। ठीक है, HTML मीनू टैग specify a list or menu of commands that a user can perform or activate। HTML मीनू टैग का जो मतलब होता है, ये क्या करता है, एक लिस्ट हमें प्रेजेंट करता है, एक लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग कमांड की तरह यूज करते हैं। और कमांड का मतलब होता है जब हम कोई कमांड देते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मीनू भी जस्ट लाइक ऐसे ही होते हैं, हम उनको कमांड परफॉर्म करते हैं कि तुम्हें स्पेसिफिक ये टास्क परफॉर्म करना है और वो स्पेसिफिक वो वाला टास्क परफॉर्म करके हमें दे देते हैं। तो उसी तरह से मीनू टैग भी है, क्योंकि लिस्ट के रूप में ये होते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी टास्क को एक्टिवेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए
हम मेनू टैग का प्रयोग करते हैं। इट इज अंडर फॉर क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू एज वेल एज लिस्ट मेनू। देखिए पीएचपी में सिंपल अगर बात करें, हम पीएचपी की बात जब करते हैं तो मेनू जो हम क्रिएट करते हैं वो लिस्ट मेनू के रूप में क्रिएट होते हैं। लिस्ट के रूप में हम मेनू एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेनू को क्रिएट करते हैं। तो जो मेनू होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखा होगा, चाहे वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहा हो, तो एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी उसमें आप देखते होंगे फाइल रहता है, एडिट रहता है, मेनू रहता है, इंसर्ट रहता, फॉर्मेट रहता एंड सो ऑन। तो ये उसी तरह से एक सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग नोटपैड पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा फाइल मेनू रहता है, फिर उसके नीचे सब मेनू रहते हैं, ठीक है। हम सब मेनू पर क्लिक करते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो उसी तरह से HTML में जब हम मेनू क्रिएट करते हैं तो लिस्ट जो टैग आप लोगों ने पढ़ा है उसके द्वारा मेनू यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। ए मेनू एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर LI। जब मेनू टैग का यूज किया जाता है तो लिस्ट, LI मतलब लिस्ट से है, उसमें हम एक से अधिक LI एट्रीब्यूट्स या टैग को यूज कर सकते हैं जो मेनू आइटम्स में एलिमेंट्स को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। सिंटैक्स है मेनू, ठीक है, और यहाँ पर ये वो कंटेंट होंगे जिनको आप मेनू के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड देन मेनू मीन्स इट इज द कंटेनर टैग, या हम कह सकते हैं पेयर्ड टैग, है ना। पेयर्ड टैग का मतलब जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक साथ होती है, ठीक है। एग्जांपल देखिए इसका, मेनू LI होम, LI यहाँ पर क्लोज, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ओपन हुई और लिस्ट क्लोज हुई। फिर दूसरा मेनू LI रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा मेनू। तीसरा LI कांटेक्ट अस। अब आप अगर कांटेक्ट अस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कांटेक्ट अस भी दे सकते हैं। हम तो चूंकि यहाँ पर 3 ही मेनू लिए हैं और ये मेनू यहाँ से क्लोज कर देते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक से अधिक मेनू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने होम दिया है तो आप भी होम दे, आपकी जो आवश्यकता हो या आप जिस रिक्वायरमेंट्स को वेब डिजाइनिंग करेंगे उस रिक्वायरमेंट के साथ आप इसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये मेनू का ओपन टैग था और ये मेनू का क्लोज टैग, ठीक है। और ये लिस्ट ओपन हुई यहाँ से और लिस्ट यहाँ पर क्लोज हुई, इसके बीच में उस मेनू का नाम देंगे जिस मेनू को आप रखना चाहते हैं, ठीक है। आइए हम इसका एग्जांपल, स्क्रीन तुम्हें दिख रही है क्या? स्क्रीन दिखना स्टार्ट हुई? ओके, तो देखिए यस सर। ये टाइटल है मेनू टैग, ठीक है। यहाँ पर H2 एक हमने हेडिंग ले लिया, एग्जांपल ऑफ मेनू टैग। मेनू स्टार्ट हुआ, पहला LI होम, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा कॉन्टेक्ट अस, चौथा अबाउट अस, ठीक है। और मेनू को यहाँ हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बॉडी आपकी क्लोज हो गई और आपका HTML क्लोज हो गया, ठीक है। आइए देखिए इसको रन करते हैं। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है क्या कुछ? यस सर। क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल ऑफ मेनू टैग होम, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टेक्ट, अबाउट अस।
ठीक है। इस तरह से अब Yes. हम क्या करते हैं कि इनमें ये तो एक सिंपल मेनू, मतलब ऐसे अपन लिस्ट के रूप में मेनू का रजिस्ट्रेशन कर दिया। यदि हम इनको लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, क्योंकि विदाउट लिंक मेनू का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, लोगो देना चाहते हैं, कुछ और देना चाहते हैं, तो देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है। इसमें क्या है, एक फार्म टैग का हम बनाया हमने उसमें, ठीक है, और उसके साथ लोगो रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? तो DIB ID, लोगो, इमेज, SRC, SICS Demo1, ये उस इमेज का नाम है। और जब मैं इस तरह से इमेज का नाम दूंगा, मतलब वो इमेज कहाँ होगी? सर उसी फोल्डर में जहां से सेम प्रोग्राम फोल्डर सेव पे, होगा। सेम फोल्डर पे होगी। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन, मतलब जिस एक्सटेंशन की मेरी पिक्चर्स होगी वही, जैसे PNG फॉर्मेट पे है तो मैं .png लूंगा, और यदि JPG फॉर्मेट में तो .jpg लूंगा। DIB यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब देखिए नेविगेशन मेनू, अब मैं नेविगेशन मेनू देना चाहता हूँ। NAB यहाँ से स्टार्ट होगा, NAB यहाँ पर क्लोज होगा। ठीक है, UL, UL का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, अंडरलाइन का अनऑर्डर्ड Unordered लिस्ट। ठीक है, उसके अंतर्गत LI क्लास एक्टिव। ठीक है, क्लास का नेम यहाँ पर क्या दिया? एक्टिव। ए हर्फ, मतलब ये हैश चिन्ह लगा दिया, मतलब क्या है? मैं होम पे ही रहूंगा, मैंने कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पर अगर तुम्हें जिस पेज पे जाना है उसका लिंक यहाँ पर तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि तुम होम पर क्लिक करो तो उस स्पेसिफिक पेज में, तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा? URL देना पड़ेगा। किसका URL देना पड़ेगा? जिस पेज को आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है ना, ये इमेज को यहाँ पर लिंक किया, उसी तरह से हैश पे आप क्या करेंगे? वो पर्टिकुलर पेज का लिंक, जिस पेज को अब आप इसके साथ लिंक आउट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर एड्रेस आप URL प्रोवाइड कर देते हैं, और उसका नाम क्या दे दिया तुमने? होम। इसी तरह से अबाउट अस, आवर प्रोडक्ट्स, कैरियर्स एंड द कॉन्टेक्ट अस, ये सारे के सारे मेनू हम लोग इस पे डिजाइन करते हैं। देखिए इसका आउटपुट, आउटपुट कुछ दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या दिख रहा है? SICS का लोगो दिख रहा है सर, हाँ। और होम, अबाउट, हाँ, आवर प्रोडक्ट। अब देखिए देखिए, मैं होम पर क्लिक किया, जब होम पर क्लिक किया तो वो क्योंकि हैश यहाँ पर लगा हुआ है, इसके लिए वो क्या कर रहा है? सेम पेज में रख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो देखिए लिंक बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए लिंक कैसे बनेगी इसकी। मैं मान लीजिए कोई एक पेज ले लेता हूँ, सपोज दैट आपका मेनू पेज ही ले लेता हूँ, जो पीछे अपन लोगों ने, सॉरी एक तो दूसरा प्रोग्राम ले लेता हूँ, मान लीजिए ये लीजिए, और इसके ऊपर ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? सेव कर दिया। ठीक है, अब रन कर रहे हैं। हाँ? ठीक है, अब होम जरा एक्टिव समझ में आ रहा है क्या? क्यों? हेलो, जी सर, जी अब सर। देखिए होम पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे मैंने होम पर क्लिक किया तो वो कहां पहुंच गया? रेडियो बटन कंट्रोल का एक प्रोग्राम मैंने उसके साथ लिंक कर दिया है। ठीक है, तो रेडियो बटन कंट्रोल पर वो पहुंच गया। ठीक है, क्लियर? जी सर। किसी को कोई डाउट? किसी को भी?
नो सर। किसी को नहीं है कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे चले। यस सर। अब देखिए HTML लेआउट, हमने हेडर बनाया, फूटर बनाया और हमने मेनू भी बना दिया, NAV जिसको नेविगेशन से बोलते हैं। अब हम उसका लेआउट को डिजाइन करना चाहते हैं, तो HTML layouts provides a way to arrange web page in well mannered, well structured and in responsive form, or we can say that HTML layout specifies a way in which the web pages can be arranged। जो HTML का लेआउट होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें वेब पेज को एक मैनर्ड के रूप में उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब जिसे फूटर ऊपर नहीं हो सकता है, हेडर नीचे नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइड बार में हेडर पे कर दूं, हेडर को मैं साइड बार की जगह कर दूं, या मेनू कंटेंट एरिया की कर दूं, मेनू दूं ना दूं, ये सारी चीजें क्या है, हम इस तरह से देखना चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा पेज डिजाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। The page layouts work with arrangement of visual elements of an HTML documents। मतलब HTML डॉक्यूमेंट्स को हम लोग जो विजुअली लोग जो देखे, क्योंकि हमारा एकमात्र वर्क होता है कि किसी भी पेज या वेबसाइट्स को जब तक हम अट्रैक्टिव डिजाइन नहीं करेंगे या वो अट्रैक्टिव डिजाइन नहीं होगा, तब तक हमारा वर्क मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। यदि हम हमारे वर्क को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि हम उस स्ट्रक्चर को तैयार करते समय उसके अपने सेट ऑफ द रूल्स, स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम स्टैंडर्ड या सेट ऑफ द रूल्स फॉलो करेंगे, तब वो स्ट्रक्चर्स एक वेल मैनर्ड पोजीशन पे हमारे सामने आएगा। ठीक है, web page layout is the most important part to keep mind while creating a websites। किसी भी वेबसाइट्स को जब आप क्रिएट करते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो वेब पेज का लेआउट होता है वो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल ही महत्वपूर्ण स्थान प्ले करता है। Our websites can appear professional with the great looks। क्योंकि जब भी देखिए पेज डिजाइन करना और अट्रैक्टिव पेज डिजाइन करना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हाउ टू डेवलप ए यूजर फ्रेंडली पेज। क्योंकि पेज देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पेज को जब डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। लेकिन एक प्रोग्रामर की जो लाइफ होती है, एक वेब डिजाइनर की लाइफ होती है, वो अपने लिए नहीं करता, वो किसी और के लिए करता है। तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप एक प्रोग्रामर है, आपको हर चीज समझ में आती है, लेकिन सामने वाला तो अननोन पर्सन है ना, वो तो उसके बारे में नहीं जानता ना कि ये क्या चीज है। तो जब तक आप यूजर फ्रेंडली पेज डिजाइन नहीं करेंगे, तब तक आप एक पॉपुलर और बेहतरीन वेबसाइट डिजाइन कर पाने में अक्षम रहेंगे। ठीक है, तो यू कैन आल्सो यूज CS एंड जावास्क्रिप्ट। देखिए तो ये काम अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ HTML के बेस पे करूं, नेवर पॉसिबल। उसके लिए आपको CSS का भी यूज करना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट का भी यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी लेआउट को क्रिएट करेंगे, और सबसे बड़ी बात आज की डेट में है रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक वेबसाइट्स। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर ये रिस्पॉन्सिव कहां से आ गया? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि मैं चाहे मोबाइल में उस पेज को खोलूं, चाहे मैं 21 इंच के मॉनिटर पे ओपन करूं, चाहे मैं 32 इंच के मॉनिटर, उसके पिक्सल्स ना तो फटने चाहिए और ना वो एडजस्टेबल। पिक्सल्स क्यों? मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, किसी स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन बड़ी होगी,
आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ चीजें दिखाई देंगी, कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मतलब यही होता है कि आप जहां पर जिस जगह जहां पर उसको एडजस्ट करना चाहें वो आसानी से उस जगह एडजस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए एक पेज होता कैसे, ये देखिए किसी भी वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट्स हमें कंपलसरी फॉलो अप करने पड़ते हैं, जिसमें से पहला है आपका हेडर। दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द एनी वेब पेज। जब तक आप हेडर डिजाइन नहीं करेंगे तब तक आपकी वेबसाइट्स का लुक नहीं आएगा। और ये इसके बाद एनएबी। एनएबी मतलब क्या होता है? मेनू, नेविगेशन इसको बोलते हैं। चलो पूरा नाम इसका नेविगेशन है। आपके मेनू फॉर्मेट्स होना चाहिए। पहला हेडर का फॉर्मेट्स हो गया नंबर 1 में। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए आपका? एनएबी होना चाहिए। फिर सेक्शन। सेक्शंस का मतलब कुछ लोग इसको क्विक एक्सेस बार के नाम से भी जानते हैं। साइड में दिया होता है ना क्विक एक्सेस बार। मेनू, कुछ मेनू जो बहुत ही अर्लियर यूज होने वाले होते हैं उनको अपन साइड में दे देते हैं। आर्टिकल्स, जो भी और कुछ चीजें होती हैं जो आप एडजस्ट करना चाहते हैं। एंड देन एसाइड्स। तो ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा। एसाइड्स मतलब कोई न्यूज वगैरह और कोई चीज डिस्प्ले करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये 5वां पेज आपका हो गया। और फाइनली आपका क्या होना चाहिए? फूटर। आपका कॉपीराइट, आपका नेम, आपका सन, आप क्या करना चाहते हैं, एंड द सो ऑन। ये सारी चीजें अब आप देख पा रहे होंगे। आप इस पेज में कितने पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा मुझे बताएगा कोई क्या? तो प्रदीप सोनी, प्रदीप, हाँ कितने पेज बेटा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? क्या सर? कितने पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? ये जो स्क्रीन दिख रही है 1 2 3 4 5 सर 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 दिखाई दे रहे हैं बस? छठवां नहीं तुमको दिखाई दे रहा? ये सर 6वां भी दिखाई दे। अच्छा छठवां भी दिखाई दे रहा है। जी सर। जब मैंने फ्रेम सेट पढ़ाया है उस क्लास में थे? सर नहीं था। नहीं थे ना? जी। हाँ, और ये मैसेज क्या कर रहे हो? क्लास ले रहे हो तो तुम मैसेज कर रहे हो। क्लास दोस्त कर रहा है तो रिप्लाई दे रहा हूँ। हैं? अरे तो बेटा वो क्लास के बाद कर लेना, ठीक है? पर्सनल अपने व्हाट्सएप से कर लेना, क्लास चल रही है। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, फ्रेम सेट्स के माध्यम से कहते हैं कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। क्योंकि पहले जब फेस्टिवल 5 के पहले अपन कोई भी वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करते थे तो अपन क्या करते थे? फ्रेम सेट का यूज करते थे। ठीक है, वो फ्रेम सेट्स, आई फ्रेम्स, ये सारी चीजें थे जिनमें से अपन अलग अलग पेजों को डिजाइन करके और एक साथ उसको एम्बेडेड कर लेते थे। तो इस तरह से हम टेम्पलेट, ये एक सेट ऑफ रूल्स हो गया है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब तुम हेडर को यहाँ नीचे नहीं ला सकते, फूटर को तुम ऊपर नहीं लेके जा सकते, मीन्स ये बिल्कुल निश्चित है। हाँ ये जरूर है, तुम सेक्शंस आप आगे पीछे कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तुम्हें लेफ्ट साइड बार पसंद है तुम लेफ्ट साइड, किसी को राइट साइड बार पसंद है राइट साइड बार दे सकता है, किसी को जो अपने क्विक मेनू है वो नहीं पसंद है मत लो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो एक वेबसाइट, एक वेब पेज को डिजाइन करने का स्टैंडर्ड ये होता है। ठीक है, तो देखिए किसी वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए आप जो लेआउट्स बनते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो पहला आपका हेडर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? एनएबी होना चाहिए, मतलब जिसको मेनू बार बोलते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए? सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो रखते हैं। चौथा आपका आर्टिकल्स होने चाहिए जो आपके सेल्फ कंटेंट्स या स्वतंत्र रूप से
जो आप मीनू वगैरह रखना चाहते हैं या कुछ मीनू बार रखना चाहते हैं, एक्सेस रखना चाहते हैं, या किसी को लिंक्डइन करना चाहते हैं, एंड द सो ऑन, जिन चीजों को आप वहां पर रखना चाहते हैं। ये साइड्स हो सकता है, मतलब साइड बार्स जो आपके होते हैं। फूटर आपका होगा जहां पर आप क्या करते हैं, अपने फूटर सेक्शंस में आपका कॉपीराइट सन, क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, विजिटर्स वगैरह, ये सारी चीजें आप फूटर के अंतर्गत रखते हैं। डिटेल्स, यदि आप डिटेल्स रखना चाहते हैं तो आप एडिशनल्स है, आप इसको डिटेल्स को दे सकते हैं। समरी, यदि आप अपने समरी देना चाहते हैं, आप आपकी वेबसाइट से क्या करना चाहते हैं, तो आप इसको समरी के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरा मुझसे पूछो, और नहीं तो फिर मैं तुमसे पूछूं। किसी को भी? सर हैं? नहीं पूछना सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था, आज से मैं मेरी तरफ से HTML एकदम फिनिश करता हूं। कल मैं HTML5 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखूंगा, ठीक है। और जब जी आप थर्सडे से आएंगे, क्योंकि मैं CSS चाहता हूं कि कम से कम 2 से 3 क्लासें जो इंट्रोडक्टरी क्लास हैं वो क्लास में हो, इसके बाद ऑनलाइन तो होती ही रहेंगी। तो मैं कल जी। HTML5 को इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि HTML5 में ऐसा क्या स्पेशल आया, क्या उसकी करेक्टिविटीज हैं, क्या नए नए उसमें इम्प्लीमेंटेशंस हुए, वो सारी चीजें कल मैं डिस्कस करूंगा। और कल डिस्कस करने के बाद जो आप नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर मैं CSS क्लास में ही स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू। इसको देखिएगा, आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ओके सर।